हाय गाइस, माय नेम इज प्रथम और आप देख रहे हैं टेक फैक्ट्स हिंदी। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। 1968 में आई थी इंडिया की पहली एजुकेशन पॉलिसी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, और 1986 में आई थी दूसरी एजुकेशन पॉलिसी जिसे राजीव गांधी गवर्नमेंट में बनाई। इसे 1992 में पीवी नरसिम्हा गवर्नमेंट ने मॉडिफाई किया था और अब 34 साल बाद आई है इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ऑन पेपर ये पॉलिसी परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। इंडिया में एजुकेशन के फील्ड में लास्ट ग्राउंड ब्रेकिंग चीज हुई थी, वो थी राइट टू एजुकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 21A, जिसे 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की गई थी। 6 से 14 साल, ये एज ग्रुप याद रखिएगा क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये भी इम्पोर्टेंट है। इंडिया में कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है ये इलेक्शन मैनिफेस्टो से पता चलता है। रिजर्वेशन, कोटा, एफबीआई, इन सारी चीजों की बातें मैनिफेस्टो में किया जाता है, पर एजुकेशन की बातें नहीं, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए एजुकेशन इतना भारी टॉपिक नहीं है। पर ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, ये सडन पॉलिसी नहीं है। चलिए चलते हैं 2014 में। 2014 में बीजेपी के मैनिफेस्टो ने की थी द न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात। 2015 में जब स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर थी, तब एक कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन थे TSR सुब्रमण्यम। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 7 मई 2016 को। इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव था to improve the quality of the education, credibility of the education, and addressing the gaps in the implementation. अक्टूबर 2016 में मिनिस्ट्री ने इस ड्राफ्ट पॉलिसी को रिलीज करके इस पर सजेशंस मंगाए, पर इन रिकमेंडेशन का कुछ हो ना सका। इसके बाद फॉर्मर इसरो चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की चेयरमैनशिप में एक और कमेटी बनाई जिसमें 9 मेंबर्स थे। इस कमेटी ने 2019 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट बनाया। इस पूरी एजुकेशन पॉलिसी की 3 सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। ये है नंबर 1, HRD मिनिस्ट्री नाउ रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नंबर 2, GDP इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन टू इंक्रीज इट फ्रॉम 1.6% to 6%. Number 3, focusing on gross enrollment ratio, it will be increased to 50% by 2035. ये नंबर्स तभी पॉसिबल है जब एग्जिस्टिंग पॉलिसी में एक डायनामिक चेंजेस हो जाए। तो एक होलिस्टिक अप्रोचमेंट के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। इसमें एकेडमिक, वोकेशनल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को इक्वल फिटिंग दी गई है और पूरा फोकस ये की गई है कि बच्चों को जिस एरिया में इंटरेस्ट है उस एरिया में वो अपने स्किल्स डेवलप कर सके और स्कूल कॉलेजेस से निकलते वक्त वो रियल वर्ल्ड के लिए तैयार रहे। तो जल्दी से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चेंजेस है स्कूल एजुकेशन में कि 10+2 का जो हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था उसे 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में ब्रेक डाउन करना। ये जो नया पैटर्न है ये करेस्पॉन्ड करता है 3 से 8 साल को, 8 से 11 साल को, 11 से 14 साल को और 14 से 18 साल को। देखिए इस मुंह से प्ले स्कूल्स वाला पीरियड है, इसे भी फॉर्मल एजुकेशन माना जाएगा। ऐसा करने से 3 से 6 साल के बच्चे भी स्कूल करिकुलर में शामिल होंगे, जैसा कि ग्लोबली किया जाता है, क्योंकि इस ग्रुप ऑफ बच्चों का मेंटल फैकल्टी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद 6 स्टैंडर्ड से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। ये प्रैक्टिस चाइना में बहुत साल पहले सीखी जा रही थी, अब आप उनके डेवलपमेंट को देख ही सकते हो। इसके साथ ही 6 स्टैंडर्ड से
तक मदर टंग में सीखने की ऑप्शन दी जाएगी। अर्ली स्टेज ऑफ एजुकेशन में लोकल लैंग्वेज अडॉप्ट करने के लिए यूरोप का एग्जाम्पल दिया है, जहां मदर टंग के कारण बच्चों को चीजें समझने में एक एडवांटेज मिलता है। और बहुत खुशी की बात यह है कि 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड बनाई जाएगी, जिसमें बच्चों की प्रैक्टिकल, एकेडमिक, करिकुलर, को करिकुलर सबको इक्वल फुटिंग दी जाएगी। अब ये देखते हैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन में क्या चेंजेस हैं। तो इस एरिया में एजुकेशन पॉलिसी ने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाई है। होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होंगे, जिसमें फ्लेक्सिबल करिकुलम होगा, वोकेशनल सब्जेक्ट्स होंगे और इंटर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स भी अलाउ होंगे। इसका मतलब है साइंस, कॉमर्स और भी बहुत स्ट्रिक्ट डिवीजन हुआ करते थे, वो अब नहीं होंगे। हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स खुद अपने कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स बना पाएंगे। लैंग्वेज में क्या चेंजेस लाए गए हैं कि संस्कृत को हर लेवल ऑफ एजुकेशन में ऑफर किया जाएगा। अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस और लिटरेचर को अवेलेबल रखेंगे और उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ा क्रिएटिव है उनके लिए लाया गया है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जिसे यूज करके स्टूडेंट्स 1 साल का सबर्टिकल ले पाएंगे और वापस आने पर जहां पे स्टडीज छोड़े थे उन्हें कंटिन्यू करने का ऑप्शन अवेलेबल होगा। अंडर ग्रेजुएट और कोर ग्रेजुएट को फ्लेक्सिबल बनाया गया है, मल्टीपल एग्जिट्स और एंट्री के साथ। और इसी के चलते एमफिल को डिसकंटिन्यू की गई है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए आईआईटीज और आईआईएमएस के लेवल पर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज मेरू बनाए जाएंगे और हायर एजुकेशन में रिसर्च को फोस्टर करने के लिए द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को एज अ अपेक्स बॉडी सेटअप करेंगे। इसी के साथ ही हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI इसे हायर एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड और सोल बॉडी सेटअप किया जाएगा। बस इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन को एक्सक्लूड किया गया है। अब ये देखते हैं कि टीचर्स के लिए क्या क्या चेंजेस किया गया है। तो इतने सारे चेंजेस के चलते टीचर्स एजुकेशन के फ्रेमवर्क में भी चेंजेस रिक्वायर्ड थी। तो NCERT से कंसल्ट करके एक न्यू नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NES-FTE 2021 बनाई जाएगी और 2030 तक मिनिमम टीचिंग के लिए मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन रहेगी 4 years इंटीग्रेटेड BEd डिग्री। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पूरा ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज करना, ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन अचीव करना, जिसे हर बच्चे के पास स्कूल से निकलते वक्त कुछ स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल स्किल्स अवेलेबल हो। बोर्ड एग्जाम्स के स्ट्रक्चर पर भी चेंजेस लाए जाएंगे, जो स्टूडेंट्स की कोर को, एप्लीकेशन स्किल्स को और कितनी नॉलेज गेन की गई है उसे टेस्ट करेंगे। इसके साथ ही गवर्नमेंट और प्राइवेट एजुकेशन में जितने भी गैप्स है उसे भी कम किया जाएगा। तो ये थी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही कंटेंट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।